गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट फिफ्थ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ ईवीएस के मैंने 5 से प्रैक्टिस सेट कराए हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ बिहार 6 to 8 की वैकेंसी के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस उसके साथ सीटेट पेपर 2 के लिए भी क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है दिया गया है इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो सबसे पहला दिया गया है H2CO3, दूसरा दिया गया है HNO3, तीसरा दिया गया है CH3COH और चौथा दिया गया है HCN। तो यहाँ पे जो प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए गलती क्या करेंगे लोग, ये आपका नाम है इसका कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये आपका स्ट्रॉन्ग में आता है, लेकिन याद रखना ये एक्सेप्शन वाली केस है, ये आपका एक्सेप्शन में होता है। ये आता तो स्ट्रॉन्ग एसिड में है यानी प्रबल अम्ल में आता है, लेकिन ये वीक एसिड में माना जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन की केस है, ध्यान रखिएगा। लोग यही टिक करके चले जाएंगे क्योंकि ये प्रबल अम्ल में आता है, लेकिन ये प्रबल अम्ल नहीं है। ये प्रबल अम्ल में तो आता है नाम कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये वीक एसिड होता है। आपका जो HNO3 है इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर CH3COH, ये होता है आपका एस्टिक एसिड, इसे नॉमेनक्लेचर अगर करेंगे IPSC नेम तो इसे एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, थर्ड वाला। और फिर जो चौथा है HCN, इसे हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये सभी वीक हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों वीक हो जाएंगे, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। स्ट्रॉन्ग में क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। पहला याद रखिएगा, एक्सेप्शन की केस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2CO3, दिस नेम इज कार्बोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रबल अम्ल में तो आता है लेकिन इसे वीक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए घुमाने के लिए ही दिया है, लोग पहला ऑप्शन मार के चले जाएंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, रुधिर संबंध में जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है। 122 राइट आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा, इसे बोलते हैं लसिका संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। यहाँ पे पहला दिया गया हाइड्रोजन 1 1, फिर हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, या 1 1 और 1 3 दोनों। तो इसे बोलते हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो यहाँ पे जिसे भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। H12 के लिए ये भारी जल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया बाइनरी अंकन पद्धति में डेसिमल अंक 16 का मान 16, इसमें से बाइनरी जो डिजिट दिए गए हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें से डेसिमल में 16 किसका अंक होगा। तो याद रखिएगा, जैसे जो भी नंबर रहता है उसको 2 के पावर 0 के फॉर्म में लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 पावर 0 लेंगे, तो ये भी लेंगे 0, ये भी लेंगे 0, ये भी 0। तो यहाँ से ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और ये हो जाता है 2 पावर 4 हो जाएगा। और याद रखिएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है तो उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको हम प्लस नहीं करते। तो ये तो खत्म हो गया, बचा आपका 2 पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16। इंटू कर लीजिएगा, 2 का 4 बार 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड ही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय होने वाले अंगों को यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और उसकी कोशिकीय भित्तियों के कोनों पर सेलुलोज और ग्लिसरीन रहित स्थूल होते हैं, उसे कहते हैं दृढ़ोलक, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और पारिरंभ। तो यहाँ पे 125 का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड है स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिक कुंजी होती है मॉनिटर में, CPU में, हार्ड डिस्क में, कीबोर्ड में। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। मॉर्निंग है, थोड़ा सा आवाज़ मेरी उतनी अच्छी से नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करिएगा। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 127 का राइट आंसर थर्ड। एक क्वेश्चन और इसमें है,
यहाँ पे दिया गया नारियल के रेशे के किस भाग से मिलते हैं। नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं, किस भाग से मिलते हैं। तो पहला है बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बीज कवच। तो यहाँ पे नारियल के जो रेशे होते हैं वो बाहर ही तो पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ये उच्च श्रेणी वसाम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया बाजपन रोधी विटामिन है। पहला है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। तो यहाँ पे जो बाजपन रोधी विटामिन यानी कि इसकी कमी से प्रॉब्लम आती है तो वो है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड से प्रयोक्ता ढांचों को सरल कर सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। पासवर्ड क्या होता है, गोपनीयता के लिए रखा जाता है, मतलब हमारी कोई चीज़ें कोई देख ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जली तथा कीटभक्षी पौधा है, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 132 राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट यूट्रिकुलेरिया। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि यह एक अधातु है और इसकी सतह संयोजकता 4 है। संयोजकता तो 4 होती है, यह सहसंयोजी बंध बनाता है, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, इसके यौगिक ज्वलनशील हैं और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। तो 133 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ये श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसमें अटैचिंग, मतलब ये श्रृंखला बहुत तेज बनाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला है वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है गॉस, तीसरा है वेबर, चौथा है टेस्ला। तो याद रखिएगा गॉस तो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक। फिर उसके साथ साथ टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये नहीं होता है, तो यही पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी हाइड्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, सभी गैसों में बराबर। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में सबसे ज़्यादा चाल होगी ध्वनि की। फिर इसके बाद देखेंगे किसमें पड़ा भपर्व होता है। यहाँ पे थोड़ा दिखने में अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है, पड़ा भपर्व लिखा है, पार्किंसोनिया, ओकेजिया, ओपेंसिया, एस्परेगम, एप्स रेगस लिखा है, ठीक। 136 राइट आंसर, फोर्थ हो जाएगा। मेरी आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मॉर्निंग में वैसे भी कोल्ड हो रखा था थोड़ा, और आवाज़ें थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे दिया गया है पानी का भारी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो मैं इसको बता दूं, ये कैल्शियम डबल पॉजिटिव है और मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है केवल चक्रीय गति, केवल कक्षीय गति, चक्रण और कक्षीय गति दोनों, न तो चक्रण गति और न ही कक्षीय गति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों, चक्रण और कक्षीय दोनों के कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है तो इनके सीरम में कौन सा एंटीबॉडीज होगा। तो एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में यानी ए और बी एंटीजन है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है, लेकिन सीरम आप समझ सकते हैं ना, उसके आई थिंक मुझे लग रहा है शुक्राणु के बारे में बोला जा रहा है, तो कौन सा एंटीबॉडीज़ होगी। तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका शुक्राणु होते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो ब्लड ग्रुप है उसका कोई रिलेशन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 मिनट, मेरी आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, सिर्फ 1 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आवाज़ को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ खाया है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 140 वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है? पहला है 1 ग्राम हाइड्रोजन, दूसरा है 1 ग्राम नाइट्रोजन, और 1 ग्राम मेथेन है, और 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करना पड़ता है। किसमें अधिकतम अणु निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है आवागाड्रो नंबर, पता है ना आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये देख लीजिएगा, पूरा इसका इंटू करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका पहला ही ऑप्शन, सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं, ठीक है, अणुओं की संख्या। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध। तो याद रखिएगा, कोई कॉम्बिनेशन श्रेणी सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में है तो इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे 1.5। तो इसका रिजल्टेंट फार्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर देते हैं, ठीक। तो हो गया 1.5, और दूसरा है 0.05, और तीसरा है 0.25। तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5 है, 5 to 7 ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 1.8 आ जाएगा, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्लियर है? सीरीज में जो होता है डायरेक्टेड हो जाता है, अगर ये पैरेलल होता तो इस तरीके से ऐड होता, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, इस तरीके से भी पैरेलल में ऐड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? मीन का मतलब मछली के बारे में पूछा जा रहा है। फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली। तो यहाँ पे 142 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। और रजत मछली जो होती है वास्तव में मीन नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे, इसमें दिया गया है कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन। तो 143 हो जाएगा थर्ड, ये जिंक का अयस्क होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा धुंधलापन है। इसमें दिया गया एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है को एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है, तो परिणामी लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा, वैसे देखा जाए तो ये फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी को दोनों को पहले पावर निकालते हैं, क्योंकि पावर जो होता है डायरेक्ट ऐड हो जाता है P1 प्लस P2। तो एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, दोनों की फोकस दूरी दिया गया है, ठीक है। पहले की 0 पॉइंट, तो इसका P कोस्ट होता है 1/f। तो यहाँ से 0.05 करेंगे तो हो जाएगा 10/5, 5 2 × 10, 2 आ गया, और इसका हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा डायोप्टर में, ठीक है। तो इसका डिफरेंस इसमें देख लीजिएगा इसमें पहले का 2 आ गया, दूसरे का 1। तो याद रखिएगा, शायद यहाँ पे उत्तल लेंस जो होता है ये आपका प्लस में होता है और अवतल के लिए माइनस में होता है। तो ये 2 - 1 = 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में निगेटिव का थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे आंसर आपका 1 डायोप्टर ही होगा। क्वेश्चन के लेवल को मैं एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से ही बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं पावर से। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है? पहला है संयोजिक ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा है तंत्रिका ऊतक, और चौथा है एपीथीलियम ऊतक। तो 145 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संयोजिक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध, ग्लूकोज। 146 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ग्लूकोज। न्यूनतम संभव ताप 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेल्सियस, -273
केल्विन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा -273 केल्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि एक एपीथीलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों पर ऐसे जुड़ी होती है मानो पास पास सटे हुए टाइल से लगे हो पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला ही है, आमाशय का भीतरी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सांद्रण की एक विधि नहीं है? फैन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, निस्तारण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो 149 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड निस्तारण। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें दिया गया है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य, अनंत, ध्रुव पर भार से थोड़ा सा कम, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। तो सबको पता है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि साइंस प्रैक्टिस सेट 5th है। थोड़ा सा गला प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितनी कि अदर वीडियोस में आई है। तो आप इससे पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद ही कराऊंगा क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा ठीक होगी, तो उसके बाद ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आवाज़ थोड़ा अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आपको अपने काम से मतलब रहना चाहिए, आवाज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा तो चलती है। ठीक है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।